Dear girls, we are covering a book of essays and stories, and from this book, we are right now reading the sixth chapter, that is Controlling the Mind. We were on the last para of the first page, so let us continue from here. So, we were talking about controlling the mind and the importance of controlling the mind. It is very important. We usually have control on our body. We often spend a lot of time on grooming our body, but we seldom take any minute out to groom our mind. तो जो author है, he is talking about the importance of controlling the mind. कितना जरूरी है mind को control करना. And now we will discover how to control the mind and how difficult it is to control it. Let us continue. What I am to cultivate माइंड इन द स्ट्रीट. तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ बाहर कर जाने की जरूरत नहीं होगी. इट्स नॉट एन एक्सट्रेनियस एक्टिविटी, कोई आउटसाइड एक्टिविटी नहीं है. हम क्योंकि माइंड में करना है, जो भी करना है तो वो अंदर ही हम कर सकते हैं. तो उसके आगे जो ऑथर है वो पूछ रहा है, व्हाट आई एम टू कल्टिवेट माइंड इन द स्ट्रीट ऑन द प्लेटफॉर्म. तो हमने लास्ट टाइम बात की थी व्हाइल कमिंग आउट ऑफ योर होम एंड गोइंग टू योर कॉलेज. तो आप रास्ते में भी कर सकते हो. तो वो हैरान होके खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कि मुझे स्ट्रीट पे अपने माइंड को कल्टिवेट, अपने माइंड को ट्रेन करना है ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन में, क्राउडेड स्ट्रीट में. हाउ इज इट पॉसिबल? प्रिसाइजली नथिंग सिमिलर. No tools required, not even a book. Nevertheless, the affair is not easy. कहता हाँ बिल्कुल. ना तो हमें कोई टूल्स चाहिए, ना तो हमें प्रॉपर कोई जगह चाहिए. जैसे बॉडी को ग्रूम करने के लिए तो वी नीड अ प्रॉपर प्लेस, राइट. अभी हेयर कट कराना है तो यू नीड टू गो टू अ सैलून, राइट. और ऐसे ही अगर आपको बॉडी को, इंटरनल बॉडी को ग्रूम करने के लिए, इफ यू वांट फूड, तो यू विल गो टू द ग्रोसर्स और मे बी यू विल गो टू द वेजिटेबल मार्केट. बट माइंड को ग्रूम करने के लिए, माइंड को फीड करने के लिए यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. आपको कोई एक्सट्रेनियस एड नहीं चाहिए, कोई टूल नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर जगह नहीं चाहिए. लेकिन लास्ट लाइन में क्या वो बोलते हैं, अंडरलाइन, नेवरदलेस, हालांकि ये जो अफेयर है, ये जो काम है, इट इज नॉट इजी. ये आसान काम नहीं है कोई. जस्ट बिकॉज ये हम अंदर ही कर सकते हैं डजंट मीन दैट इट इज वेरी इजी जॉब. नाउ ही विल गिव यू एन एक्टिविटी एंड आई वुड लाइक, बेटा आप भी करके देखना इसको. व्हेन यू लीव योर हाउस, concentrate your mind on a subject, no matter what, to begin with. तो जब आप घर से कॉलेज के लिए जाते हो या घर से कहीं भी जा रहे हो आप, है ना, तो अपने माइंड को टिकाने की कोशिश करो. कंसंट्रेट करो एक सब्जेक्ट पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, डजंट मैटर. शुरुआत में कोई भी, जो भी आपको अच्छा लगता हो टॉपिक, उस पे टिका लो. You will not have gone 10 yards before your mind has skipped away under your very eyes and is lurking around the corner with another subject. You will not have gone 10 yards before your mind has skipped away. तो आप अभी 10 कदम भी आगे नहीं जाओगे तो आपका माइंड जो है वो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट से स्किप हो गया. ठीक है, मतलब आपने घर की दहलीज पे कदम रखा, सोचो कि मुझे आज इस चीज के बारे में सोचना है. आपको कुछ भी पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आपको गार्डनिंग पसंद है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. आपको गार्डनिंग का बड़ा शौक है एंड आपके पास एक छोटा सा स्पॉट है, जमीन है, वहां पे आपको कुछ उगाना है ना. यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट, आपको पसंद भी है. आप ऐसे ही कोई भी टॉपिक सोच सकते हो. आप यू कैन थिंक कि मुझे क्या, व्हाट ऑल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आई वांट टू ग्रो देयर. तो आप सोचते जाओ तो थोड़े कदम चले नहीं होगे कि आपके माइंड में कुछ और ही चल पड़ेगा. मे बी सराउंडिंग में आपने जो देखा वो आपके माइंड में आ जाएगा और एनीथिंग एल्स यू वोंट इवन रियलाइज. योर माइंड विल स्किप अंडर योर वेरी आईज. आपकी आंखों के सामने ही इधर उधर ध्यान चला जाएगा इसका. एंड इज लैकिंग मीन्स जंपिंग अराउंड, प्लेइंग अराउंड द कॉर्नर विद अनदर, कुछ और सोच रहा होगा. होता है ना कई बार, कभी कुछ सोच रहे हो, एक सोच से दूसरी सोच, तीसरी थॉट से चौथी थॉट, आप ऐसे थॉट टू थॉट आप चलते जाते हो. फिर माइंड में आता है कि व्हेन डिड आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. सो
इतना फास्ट काम करता है हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है. Now, before you have reached the station, you will have brought it back 40 times, underline. तो 40 बार करीब आपको वापस लाना पड़ेगा वो गार्डनिंग के टॉपिक पे या कोई भी टॉपिक जो आपने चूज किया है, जब तक आप स्टेशन पे पहुंचते हो या जहां पे भी आप जो भी व्हीकल लेते हो कॉलेज जाने के लिए. डू नॉट डेस्पेयर, उदास नहीं होना. डोंट बी सैड. डेस्पेयर मीन्स सैड. जस्ट कंटिन्यू, करते रहो ये काम. कीप इट अप, यू विल सक्सीड. क्योंकि ये मुश्किल है काम, पहले ही उसने बता दिया. इट इज नॉट इजी. इसीलिए you will have to just work for it and you will be successful. Now you cannot be by any chance fail. Sorry, you cannot by any chance fail if you persevere. Persevere means you continue with this process. Perseverance क्या होती है? Continuance, continuity, या फिर किसी चीज को repetition में repeat करना. तो रिपीट करते जाओगे तो आप फेल नहीं होगे. अगर पहली बार में दूसरी बार में नहीं हुआ, छोड़ दिया, अरे मेरे से तो हो नहीं रहा, then obviously you will fail. It is idle to pretend that your mind is incapable of concentration. तो ये सोचना, it is idle to pretend. It is really foolish to think that आपका माइंड जो है वो concentrate नहीं कर पाएगा, कि आप concentration नहीं कर सकते, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते. This is stupid. क्योंकि ये पॉसिबल है. डू यू नॉट रिमेम्बर दैट मॉर्निंग अंडरलाइन व्हेन यू वर कॉल्ड अपॉन टू ड्रेस योर क्लास? तो आपको याद नहीं है वो दिन जब आपको एक पोएम रिसाइट करनी थी सारी ऑडियंस के सामने में भी, ऑडिटोरियम में, या फिर आपको एंकरिंग करनी थी एक शो में, आपके स्कूल में एक पार्टी थी, आपके कॉलेज में एक पार्टी थी. तो तब क्या हुआ था? हाउ यू केप्ट योर माइंड स्टेडीली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ योर टॉक. तब तो आपका माइंड इधर उधर नहीं घूमा. फॉर दैट मैटर, अब जब आपका एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले आपका माइंड इधर उधर लाक नहीं किया था, इधर उधर नहीं गया था. विदाउट अ सेकेंड इंटरमिशन, एक सेकेंड के लिए भी नहीं, अंटिल यू रीच योर कॉलेज एंड गिव योर स्पीच. जब आपकी स्पीच थी, जब आपकी एंकरिंग थी, जब आपका पेपर था, ठीक है, दैट वाज द केस. क्यों हुआ ऐसा? तब आपकी कंसंट्रेशन क्यों हो गई? तब आपका माइंड कंट्रोल क्यों हो गया? अंडरलाइन, बिकॉज you were roused by circumstances to such a degree of vitality that you were able to dominate your mind like a tyrant. क्योंकि तब आप इतने एक्साइटेड थे, तब आप इतने मोटिवेटेड थे, या फिर इतना एक अर्जेंसी थी उस चीज की, क्योंकि सर्कमस्टांसेस वैसे थे. सर्कमस्टांस क्या होते हैं? हालात, सिचुएशन ऐसी थी, ठीक है. इतनी सच अ डिग्री, डिग्री की होती उस लेवल की, आपको स्ट्रेस था या कह लो आपको सीरियसनेस थी, that you were able to dominate or control your mind like a tyrant. Tyrant होता है someone who is almost a dictator. मतलब जो आप वैसे होता है तानाशाह टायरेंट, बट यहाँ पे मतलब यू कुड कंट्रोल लाइक अ स्ट्रिक्ट पर्सन. ठीक है. क्यों? क्योंकि सिचुएशन वैसी थी. तो कहने का मतलब, जब हालात वैसे होते हैं और आपको कुछ चीज करनी ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू डेफिनेटली कंट्रोल योर माइंड. जब आपको लगता है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैं कल कर लूंगी, ठीक है, मैं परसों कर लूंगी, देन डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड. तो माइंड को ट्रिक करना पड़ता है आपको. You would have no trifling. You insisted that its work should be done, and its work was done. तो आप you would not be trifling. Trifle करना क्या होता है? Fool around. कोई काम है, उसको करना है या नहीं भी करना. ट्राइफल होता है कुछ छोटा सा, आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो उस चीज को, ठीक है. आपने ऐसे नहीं, आप ट्राइफल नहीं कर सकते थे. आपने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि ये काम तो होना ही चाहिए. मेरे को कल मैथ्स का पेपर है, कल मेरा इंग्लिश का वट एवर पेपर है, मेरे को पढ़ना ही है, कल बोर्ड के एग्जाम्स हैं, या फिर कल मेरे को स्टेज पे खड़ी होकर बोलना है, मेरे को तो ये स्पीच मेमोराइज करनी ही पड़ेगी. एंड इट्स वर्क वाज डन, क्योंकि आपने अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ये विश्वास दिलाया कि इसके बिना पॉसिबल नहीं है, आई हैव टू डू इट. तो आपने कर लिया, ठीक है. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? क्या जरूरी है? व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू ट्रिक द माइंड इनटू बिलीविंग दैट दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट. ये काम जरूरी है, राइट? समझ आ रहा है बच्चे?